नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की तरफ। अब खबर विस्तार से। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए एक युवक दाहोद के हाईवे पर स्केटिंग करते हुए चार धाम यात्रा के लिए निकला। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरनगर के रोशन चौहान नाम के एक युवक की इच्छा थी कि वह चार धाम सहित पूरे भारत का भ्रमण करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। स्केटिंग में उसकी रुचि को देखते हुए रोशन ने स्केटिंग करके ही चार धाम यात्रा पूरी करने का फैसला किया और घर से निकल पड़ा। दाहोद पहुंचने पर उसने हमारे संवाददाता को बताया कि वह प्रतिदिन लगभग 60 किलोमीटर स्केटिंग करता है। अब तक वह सोमनाथ और द्वारका के दर्शन कर चुका है और अब उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जा रहा है। रोशन, जो अब खुद को रोशन स्केटिंग कहता है, अब तक 1900 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और दाहोद पहुंचा है। यहां से उज्जैन महाकाल के दर्शन करके वह आगे महाराष्ट्र की ओर जाएगा। संक्षेप में रोशन ने यह साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हर महादेव दोस्तों, मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। मैं स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम। अभी मैं बड़ौदा से स्केटिंग यात्रा शुरू की थी और सोमनाथ पहले गया, उसके बाद द्वारका, उसके बाद बेट द्वारका, राजकोट होते हुए अभी हम जा रहे हैं उज्जैन की तरफ। और अभी टोटल मैंने कवर कर लिया है 1800 किलोमीटर प्लस होगा। अभी उज्जैन की तरफ जा रहा है। उज्जैन यहाँ से लगभग 200 कुछ किलोमीटर होगा और उज्जैन से उसके बाद में महाराज जाएंगे, महाराज से रामेश्वर की तरफ जाएंगे, फिर उड़ीसा जगन्नाथपुरी, उसके बाद में यूपी होते हुए लास्ट जो मेरा दर्शन होगा बाबा केदारनाथ की तरफ जाएंगे हम। कितना चलते हो रोज, कितना किलोमीटर चलते हो? रोज की 60, 80, 70 ऐसे। और क्या ध्येय लेके चल रहे हो? जैसे मेरे पास पैसा बहुत कम था गाड़ी से घूमने के लिए, तो एक अंदर बहुत पहले से ही था सरदा से मैं यात्रा करना है, यानी घूमना है ऑल इंडिया। तो हमने अपना फील्ड में जो था स्केटिंग में उसी से चल दिया। ओके। अगली खबर, जहां दाहोद शहर में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए दाहोद ए डिवीजन के पीआई ने अपने स्टाफ के साथ पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने गलत तरीके से खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया। फ्लैग मार्च का शहर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। अगली खबर, जहां राजकोट शहर में तिजोरियों की चाबी बनाने के बहाने घरों में घुसकर गहने और नकदी चुराने वाले दाहोद के 2 आरोपियों को राजकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के गोदी रोड इलाके के सिंगल फलिया में रहने वाले पोपट सिंह, मलखान, गोकुल सिंह सीकलीगर और शेरू सिंह सुनील सिंह सीकलीगर ने राजकोट के अलग अलग इलाकों में तिजोरी की चाबी बनाने का बहाना बनाकर मकान मालिकों की नजरों से बचकर सोने चांदी के गहने और नगद चुराए थे। राजकोट पुलिस ने गश्त के दौरान इन दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि पोपट सिंह उर्फ मलखा ने अहमदाबाद के घाटलोडिया और मणिनगर और राजकोट के भक्तिनगर ए डिवीजन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी चोरियां की थी। शेरू सिंह ने अहमदाबाद के वटवा में चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से कुल 7,15,000 रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी बरामद की। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, जहां देवगढ़ बारिया तालुका के जंबूसर गांव में जमीन के वारिस को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। लाठियों और पाइपों से हुए हमले में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद देवगढ़ बारिया पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देवगढ़ बारिया के जंबूसर गाँव के डूंगर फलिया में रहने वाली शर्मिष्ठा बेन मुकेश भाई बारिया के पिता मुकेश भाई और उनके फलिया में रहने वाले ललिता बेन हरेश भाई बारिया के चाचा ससुर अर्जुन भाई भेमा भाई बारिया के बीच जमीन के वारिस को लेकर झगड़ा हुआ था। मणिलाल भेमा बारिया, अर्जुन भेमा बारिया, कोकिला बेन मणिलाल बारिया और मणिबेन अर्जुन बारिया ने मुकेश भाई शर्मिष्ठा बेन के पिता और दिलीप भाई शर्मिष्ठा बेन के चाचा को गालियां दी और कहा कि तुम्हें जमीन चाहिए, तुम लोग हमसे छोटे हो और हमसे बिना पूछे जमीन के वारिस के कागजात करवा रहे हो। उन्होंने मुकेश भाई के सिर और हाथ के अंगूठे पर लाठी डंडे से वार किया और दिलीप भाई को पाइप से मारा। कोकिला बेन मणिलाल बारिया और मणिबेन अर्जुन बारिया ने गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। दिलीप नरवत बारिया और मुकेश नरवत बारिया ने अर्जुन भाई के साथ जमीन के वारिस के मुद्दे पर झगड़ा किया। जब शर्मिष्ठा बेन की चाची सास ने उन्हें झगड़ा करने से रोका तो उन्होंने उन्हें भी गालियां दी और कहा कि अर्जुन भाई को हमारी जमीन में वारिस नहीं होने देंगे। मणिलाल भाई और कोकिला बेन चुड़ैल की तरह क्यों आई है?
उन्होंने मणिलाल भाई के पैर के निचले हिस्से पर लाठी से वार करके खून निकाल दिया। कोकिलाबेन को सिर पर लाठी मारी और जान से मारने की धमकी दी। 4 लोगों के घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।